बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मेरा नाम सरमद सईद है और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने चिकन टिक्का जो है बग़ैर कोयले के घर पे कैसे बनाना है। बड़ी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम दही है, एक सीने का पीस है चिकन का और एक लेग पीस है फुल। आप देख रहे हैं कि आपने भी इसी तरह बड़े और साफ पीस लेने हैं। दही आपने बड़े बाउल में डाल लेना है ताकि जब हम मैरिनेशन करें तो उसमें आसानी से कर सके। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच लेमन का रस और 2 चम्मच सिरका जिसे विनियर कहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ हम अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर हमने बना लिया था। अब हम इन चीज़ों को करेंगे मिक्स और आपने इसको मिक्स जो है अच्छी तरह करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे तो उतनी ही अच्छी हमारी मैरिनेशन बनेगी। मैरिनेशन के लिए आपने दही गाढ़ा लेना है, इसमें पानी आपने तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। देखिए तो हमारी मैरिनेशन हो चुकी है तैयार। आपने भी इसी तरह बिल्कुल तैयार करनी। अब हम इसमें डालने हैं चिकन का लेग पीस और इसके साथ हम डालेंगे इसमें सीने का पीस, ब्रेस्ट का पीस। हमने जो मैरिनेशन बनाई है उसको चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको मैरिनेशन लगाएंगे उतना ही हमारा अच्छा ये चिकन बनेगा, उतना ही अच्छा हमारा चिकन टिक्का बनेगा। आप देखेंगे किस तरह हम इसके ऊपर सारे चिकन के ऊपर लगा रहे हैं मैरिनेशन। आपने भी इसको ऐसे ही करना है और कोशिश करनी है कि दही इतना लें कि जिसमें ये चिकन डिप हो सके। तो अब हम इसको रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेशन पे। तो देखें 5 घंटे हो चुके हैं और हमारी मैरिनेशन हो चुकी है तैयार। अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में और चिकन को गलाएंगे। तो देखें अब इसको कढ़ाई में डालने हैं। आपने बर्तन को जो है अच्छी तरह साफ़ किया करें क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की नेमत है और नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। तो देखिए हमने सारा जो मसाला था वो कढ़ाई में डाल दिया। अब हम चिकन को थोड़ा ठीक करके रखें क्योंकि हम अब इसको गलाने लगे हैं और इसके लिए इसको थोड़ा सही तरह के करके रखना ज़रूरी है। और आंच को आपने शुरू में रखना है तेज़। देखें कि बबल्स बन रहे हैं। तो हमारा मिक्सचर हो चुका है गरम। अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आग जो है आपने उसको कम कर देना। ये लिए तकरीबन हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है गल चुका है। अब हम इस पानी को करेंगे ड्राई और चिकन को थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे। ये देखेंगे अब दोबारा हमने आंच को कर देना तेज़ और पानी को करना ड्राई। देखिए तकरीबन हमारा पानी ड्राई होने के करीब है। तो देखें कि किस तरह ये हमारा चिकन जो है गला हुआ है, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको करेंगे एहतियात के साथ प्लेट में शिफ्ट। आपने इसको एहतियात के साथ प्लेट में शिफ्ट करना है क्योंकि 5 घंटे की मैरिनेशन है, ये टूट भी सकता है। तो लीजिए हमने चिकन को कर दिया है प्लेट में शिफ्ट। और दूसरी तरफ हम लेंगे फ्राई पान और फ्राई पान में हम डालेंगे बटर। अब आप घी, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर पड़ा हुआ था इसलिए मैं बटर ले रहा हूँ। अब हमने इसको करना है गरम और इसको बहुत ज़्यादा गरम आपने नहीं करना है। ये लिए हमारा बटर हो चुका है गरम। अब हम इसको डालेंगे प्लेट में। आसान रेसिपी है, ट्राई किया करें, ट्राई करने से ही बंदा सीखता है। तो देखें बटर को हमने प्लेट में डाल दिया है। अब हम चिकन को लगाएंगे बटर। देखें आपने चिकन की चारों साइडों पे बटर लगाना है और कोई भी जगह जो इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप देखेंगे मैं किस तरह इस पर बटर लगा रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लगाने। देखें कोई भी जगह जो इसकी नहीं रही है खाली, सब जगह पे इसके चिकन पे बटर लग गया है। तो आसान सी रेसिपी है, कोशिश ज़रूर करें और हर कोई कोशिश करने से ही सीखता है। और अब हम लेग पीस पे भी लगा रहे हैं बटर। देखें हमने अब
चिकन के दोनों पीसों पे बटर लगा दिया। आप देख सकते हैं इनकी शाइन बता रही है कि बटर इन पे अच्छी तरह लगा है। देखिए अब हम इसको लगाएंगे सीख पे, और सीख पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करनी है क्योंकि चिकन जो है हमारा गला हुआ है, 5 घंटे की मैरिनेशन थी। चिकन का जो पीस है टूट सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एहतियात से लगाना है। तो देखिए कि हमने दोनों पीसों को सीख पे लगा दिया और अब जो है हम इसको पकाएंगे। अब देखें कि हम इसको किस तरह पका रहे हैं। यही जो इसमें असली ट्रिक था कि हम इसको बगैर कोयलों पे कैसे बना। आम तौर पर क्या होता है कि लोग चीज़ों को इतना मुश्किल बना देते हैं कि बंदा देख के कहता है छोड़ो क्या बनाना है, बाज़ार से ही ले आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने आसान सा मेथड यूज़ किया है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं है। तो हमने बगैर कोयलों के किस तरह ये अपना बारबेक्यू तैयार किया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अब हमने चिकन के दूसरे पीस को भी पकाया है, तो हम अब उसको भी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। देखें माशाल्लाह आपने भी यही लुक इसकी लानी है, आसान सी रेसिपी है। अब हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ रहे हैं। लेमन से जो बारबेक्यू का टेस्ट में और इजाफा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी। और इसके साथ शर्मा सही को दें इजाज़त, अगली वीडियो के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।